हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग मोशन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मोशन, रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और गामा सीरीज से जुड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अलग लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कहेंगे कि वो कैसी क्वांटिटीज़ है, वो है स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। हम कहेंगे कि वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाएगा तो द फिजिकल क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड ओनली is called scalar quantity, and the physical quantity which is associated with magnitude and direction both, then the physical quantity is said to be vector quantity. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये आता है पेपर में कि ये कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल है कि स्केलर है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्केलर की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ठीक है, उसके बाद मास, ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। वैसे इतने ही नहीं है, बहुत सारी होती हैं, बट यहाँ पे मोस्टली जो पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड, यहाँ अगर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन, ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि हमें किस हिसाब से पेपर में करना है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए स्पीड का मतलब क्या है, बात समझिएगा। स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम मान लें टाइम इक्वल्स 1 सेकेंड, तो स्पीड क्या आएगी? स्पीड आएगी डिस्टेंस के इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिट बॉडी मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, ओके। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम बिल्कुल ऐसे इसमें भी करना चाहें, तो अगर हम टाइम इक्वल टू यूनिट मान लें, यानी 1 सेकेंड मान लें, तो यहाँ से वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो ऐसे इसको भी डिफाइन करेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। उस शॉर्ट ट्रिक से
आप कभी कभी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड और वेलोसिटी, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताने को कहा जाता है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे समझिए। ये हम जानते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं दोनों की दोनों, और ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो उनकी खुद की डेफिनेशन हो जाएगी। पहला पॉइंट जो होगा वो उनकी डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब जैसे अगर हमसे कहा गया स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताओ, तो पहला तो हम उनकी डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे लिखेंगे स्पीड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, जो स्केलर वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती, तो यानी ये कह सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो। ठीक, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। नेक्स्ट कह सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, इस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले तो वही बात है कि इनकी डेफिनेशन फर्स्ट उसमें हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, फिर इसके बाद ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है, और फिर ये पॉजिटिव के हमेशा होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये जो हमने टर्म्स लिखे हैं, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये इन दोनों के लिए ही सही है और यही पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको हम समझा देते हैं बहुत आसानी से। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, अगर उसके थ्रू जो डिस्टेंस कहे, मतलब जो भी बॉडी है जितनी भी डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस के कंपेयर में अगर उसका साइज नेग्लिजिबल है, मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई ट्रेन है जो दिल्ली से कलकत्ता जा रही है, तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मोर देन 1000 किलोमीटर। तो अगर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस कोई ट्रेन कवर कर रही होगी तो बताओ ट्रेन की लगभग लेंथ कितनी होती है, 100 मीटर। ट्रेन की जो लेंथ होती है लगभग 100 मीटर या बहुत ज़्यादा 200, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो हम अगर 100 मीटर मान के चलें तो बताओ 100 मीटर डिस्टेंस जो लेंथ है वो ऑब्जेक्ट की है, जबकि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 1000 किलोमीटर पे है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस के कंपेयर में ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो नेग्लिजिबल है, ऑब्जेक्ट का साइज़ नेग्लिजिबल है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ़ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज comparatively negligible as compared to distance covered by the body, then the body is said to be point object. Clear? Okay. कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब देखिए अगला जो है मोशन में दो टाइप का होता है। पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, मतलब ये कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो हर 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है। ऐसा नहीं है कि कभी 15 मीटर चला, कभी 10, कभी 3, कभी 20, ऐसा नहीं, हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है अगर, तो हम कहेंगे उसका जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है।
मीन्स इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if a body covers equal distance in equal interval of time, then the motion of a body is said to be uniform motion. तो हम जो ऑब्जेक्ट के जो बॉडी की मोशन होगी उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कहने का ये कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कभी 5 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, कभी 5 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, कभी 5 सेकंड में 7 मीटर जा रहा है, 7 मीटर जा रहा है, तो उस केस में उसका जो मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये दोनों टर्म समझ में आ गए। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, स्पीड, वेलोसिटी, देन उनके बीच में डिफरेंस, फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट, और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन होता क्या है। देखिए, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होता है, 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होता है, ये उसका एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये मतलब समझना जरूरी है। अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो आप काफ़ी हद तक फिजिक्स को समझना सीख जाएंगे। सपोज दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकेंड में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। जैसे अगर मान लें कि अभी कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन है 10, तो इसका मतलब अगले ही सेकेंड में उसकी जो स्पीड होगी वो 15 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, फिर अगले सेकेंड में 20 हो जाएगी, फिर अगले सेकेंड में 25 हो जाएगी, फिर अगले सेकेंड में 30 हो जाएगी। इस हिसाब से उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ये एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? तो बता चुके हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसके जो एक्सेलरेशन है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। इसका काम होता है स्पीड को कम करना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को कम करना और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट पे बता सकते हो। और वंस अगेन, अभी अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ कम्प्लीटली विद द बेस्ट क्वालिटी पढ़ाया जाएगा। हैव अ गुड डे। जय हिंद।